الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا محبوب رب العالمين अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक अलीमुम बिज़ाति सुदूर बहुत ज़्यादा फ़ज़्ल करम और एहसान दे प्यारे हबीब लबीब रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम दी ज़ात वाला सिफ़ात दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम दे लायक मेरे बुज़ुर्गों अज़ीज़ नौजवान साथियों अज दे दरसे जुमातुल मुबारक दा मौजू और उन्वान जश्न आज़ादी मुबारक या मिशन आज़ादी मुबारक। इस हवाले नाल अज दा दरसे जुमातुल मुबारक कुरान और अहादीस मुबारका दी रोशनी विच तुहाडे सामने इस मौजू नूं पेश करांगा। दुआ करोगे कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान ते हक और सच जारी फरमाए, सानू सुन सुना के इहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। कल 14 अगस्त 2025 पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर रहन वाले पाकिस्तान जिस मुल्क के अंदर भी ने उन्होंने यौमे आज़ादी मुबारक मनाया। किसी ने नू जश्न आज़ादी मुबारक दे नाम नाल याद किया मनाया, किसी ने यौम आज़ादी मुबारक मनाया। अज दे दरसे जुमा अंदर जो मैं कुरान और अहादीस मुबारका चों तुहाडे सामने रखांगा, यानी सीखन वाली ते समझन वाली गल जिहड़ी कुरान और अहादीस विचों है कि साडा जश्न आज़ादी मनाना बनदा है या मिशन आज़ादी मनाना बनदा है। अगर ते जश्न मनाना बनदा है, अगर ते खुशी करना बनदा है, उहदियां बहुत सारी वजूहात जिहड़ियां ने वो साढ़े सामने होन ताकि असी पाकिस्तान दे आज़ाद होने दी खुशी दे अंदर जश्न मनाइए।
अगर जहनी तौर ते असी आज़ाद नहीं, साडे गले दे अंदर गुलामी दा तौक और पट्टा हले भी मौजूद है। असी देख सकते हाँ साडा केड़ा इदारा है कि जिहड़ा सही माना दे अंदर आज़ादी दा हक अदा कर रहा है, केड़ा इदारा है कि जिहड़ा रिश्वत तो पाक है, केड़ा इदारा है जिहदे अंदर सिफारिश नहीं है। अगर ते सारे मामलात ठीक ने ते बनदा है कि फिर असी आज़ादी दा जश्न मनाइए। अगर तुसी ते मैं बतौरे पाकिस्तानी होन दे सानू लग रहा कि यार हले मामलात ठीक नहीं, इहदे अंदर बहुत सारियां चीज़ां ऐसियां ने कि उन्हां दुरुस्त होना बनदा है, ते फिर सानू ज़रूरत है कि जश्न आज़ादी मुबारक दे नाल नाल मिशन आज़ादी भी मनाना चाहिए है। वो मिशन आज़ादी की है? मिशन आज़ादी ये है कि वो कम जेड़े मुल्के पाकिस्तान दी तरक्की खुशहाली वास्ते असी कर सकने हाँ वो करिए। ते जे 14 अगस्त नू 14 अगस्त वाले दिन 13 अगस्त दी रात नू 14 अगस्त वाली रात नू अगर पार्कां दे अंदर खवातीन और मर्दां दा इख्तिलात हो जाए, अगर क्लबां दे अंदर कोई चिनाब क्लब है, कोई फुलां क्लब है, उहदे अंदर अगर म्यूजिकल कंसर्ट और म्यूजिकल शो बर्पा किए जान, अवाम जाए और गाने सुने, डांस देखे, और ऐसी खुराफात जिन्हां दा ताल्लुक इस्लाम और शरीयत दे मुताबिक नहीं है, तो फिर मैनू जवाब दिओ कि ऐसा तर्ज अमल पाकिस्तान दी तरक्की वास्ते ठीक है या नहीं है। ये असी कुरान कोलों सिखांगे, कुरान पाक कोलों समझांगे कि आज़ादी दा मिशन की है और जिन्होंने आज़ादी मिली है उन्होंने इस आज़ादी दा जश्न किवें मनाया है। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम दी जिंदगी नू देखिए तो उन्होंने भी आज़ादी दा जश्न मनाया है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि असी उन्हां दे नक्शे कदम ते चलदियां होयां साडे वास्ते वो मिशन है ताकि मुल्के पाकिस्तान दे अंदर रहन वाले खुशहाली दी जिंदगी बसर करन। क्यों? अगर मुल्के पाकिस्तान दे अंदर रहमत है, बरकत है, खुशहाली है, सुकून है, ते अज हर घर दा बंदे दी कोशिश है कि मेरे अगर 4 पुत ने ते 4वें बाहर चले जान, किसी भी मुल्क दे अंदर हाथ वस लगे मेरा एक पुत्र जिहड़ा है वो बाहर चला जाए। तो यार अगर मुल्के पाकिस्तान दे हालात साजगार होन, खुशहाली होए, तो कोई भी अपने पेट चों जमे हुए पुत्र नू इन्ना दूर भेजन वास्ते कोई राजी होएगा? कोई माँ अपने बेटे नू जिन्हों उन्हें इतनी मेहनत नाल पालिया है कदी भी अपनी नजरां तो दूर करन वास्ते तैयार? ये मां दी कुर्बानी है, बाप दी कुर्बानी है, बहना दा जज्बा है। और बीवियां जड़ियां अज वजीफे कर दियां ने कि काश मेरा बंदा बाहर मुल्क चला जाए। वजह की है? वजह यह है कि पाकिस्तान दे अंदर उन्हां दी जो काबलियत है, पाकिस्तान दे अंदर जो चाहते ने वो उन्हां नू हासिल हुंदा, उन्हां नू नजर नहीं आ रहा कि साडा घर दा
चूल्हा चलेगा, खुशहाली और तरक्की आएगी। इस वजह करके मैं कला कला बंदा भी देखा है कि मां बाप दी अकलौती औलाद है, लेकिन इसे रिजक दी खातर 7 समंदर पार जाना भी मंजूर है। वजह की है कि साडे मुल्क पाकिस्तान दे हालात साजगार हो जान, खुशहाली वाले मामलात आ जान, तो यकीनन कोई भी पाकिस्तान तो बाहर जान वास्ते तैयार नहीं है। जरूरत इस अमर दी है कि असी मुल्क पाकिस्तान दी तरक्की दे अंदर अपना किरदार किवें अदा कर सकने हाँ। और वो केड़े बंदे ने जेड़े मुल्क पाकिस्तान दी आज़ादी दे अंदर रुकावट ने और वो रहमत और बरकत दे अंदर रुकावट ने, वो वेखांगे अज कुरान और अहादीस विचों किते तुसी ते मैं रुकावट ते नहीं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरियां बहना मुल्क पाकिस्तान ते नाजिल होने वाली रहमत दे अंदर रुकावट ते नहीं है। अगर मैं या तुसी रुकावट हो तो अपनी तर्ज अमल नूं दोबारा रीचेक कर लिया जाए, देखा जाए, नजरसानी कर ली जाए, ताकि मेरा वजूद जेड़ा है, मेरा जिस्म जेड़ा है मुल्क पाकिस्तान वास्ते फायदा मंद होए, मुल्क पाकिस्तान वास्ते नुकसान दे ना होए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासी मन यंफउन नास, ताडे विचों सारियां नालों चंगा बंदा वो है जेड़ा अल्लाह दे बंदियां वास्ते फायदा मंद है। अगर तेरा ते मेरा वजूद, अगर तेरा ते मेरा जिस्म मेरे वालिदैन वास्ते, मेरे बहन भाइयों वास्ते, मेरी बीवी वास्ते, मेरे बच्चियां वास्ते, मेरे मोहल्ले वास्ते, मेरे घर वास्ते, मेरे मुआशरे वास्ते और मेरे मुल्क पाकिस्तान वास्ते नफा दा सबब है, फायदे दी वजह है ते सलाम है। अगर तेरा ते मेरा वजूद मेरे बीवी बच्चियां वास्ते, अपने बहन भाइयों वास्ते और मुआशरे और पाकिस्तान वास्ते फायदा मंद नहीं है, और वो केड़े सबब ने जिन्हां असबाब दी वजह तो तेरा ते मेरा वजूद जेड़ा है वो फायदेमंद नहीं है, कुरान पाक विचों सीखन की कोशिश करांगे। और अगर मेरे तेरे अंदर एक कुताहियां ने तो फिर असी रोजाना भी जश्न मनाते रहिए, आज़ादी का जश्न मनाते रहिए, ओदा कोई फायदा नहीं होएगा। फायदा उदों होएगा जदों जश्न दे नाल नाल सानू मिशन ते भी फोकस करना होएगा कि मिशन आज़ादी की है और आज़ादी दे अमली तकाजे की ने, जिन्हां ते चलदियां होया असी अपने घर, अपने शहर और अपने मुल्क दे मुफीद शहरी बन सकने हाँ, यूजफुल सिटीजन बन सकने हाँ। तो इंशाअल्लाह कुरान पाक विचों मैं ताड़े सामने रखांगा 13 जनवरी 1948 जिस वक़्त बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्क पाकिस्तान बन गया ना, उन्हें पहला स्टेप है ताड़े सामने नोट करने वाली गल है। और ये अंदर साडा किरदार कितना है, अमली तौर पे असी कितना रोल प्ले कर रहे हैं, देखने की जरूरत है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 जनवरी 1948 ਨੂੰ पेशावर दा कॉलेज है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर, ਉਹਦੇ अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तकरीर की थी, बयान किया, स्पीच की थी। तकरीर की है दो लफ्जी गल यानी 2 कलिमात दा मजमुआ, 2 जुमले बयान किए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। अज देखना है कि वो 13 जनवरी 1948 के अंदर होने वाली स्पीच जी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर के अंदर की थी, अज ओदे ते कितना अमल दरामद है, अज ओदे ते कितना
इंप्लीमेंटेशन है। आपने फरमाया हमने पाकिस्तान का मुतालिबा एक जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था। यानी ये जिहड़ा पाकिस्तान का टुकड़ा है, पाकिस्तान की जगह जमीन है, साडा मुतालबा यह नहीं कि सानू मुल्के पाकिस्तान की जमीन का एक टुकड़ा मिल जाए, टोटा मिल जाए, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते ने बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते हैं, लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल हाउस, ऐसी तजर्बागाह, ऐसी लेबोरेटरी हम हासिल करना चाहते हैं जिसमें हम इस्लामी उसूलों का निफाज कर सकें और जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनके आर्गुमेंट्स, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकें। लेकिन ये दो कलिमात की स्पीच जो 13 जनवरी 1948 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की, क्या 1948 से लेके 2025 तक क्या मुल्क पाकिस्तान का ये जो टुकड़ा है, ये जो हिस्सा है, क्या इस पे इस्लामी उसूल और इस्लामी कवानीन को नाफिज किए जाने की कोशिश की गई? क्या इसमें हमारे आबाओ अजदाद ने कोई अपना किरदार अदा किया? क्या मुकन्निना ने, क्या मुक्तदिरा ने, क्या हाकिम आला ने इस हवाले से कोई एफर्ट, कोई कोशिश की कि हम मुल्क पाकिस्तान के बानी के इस कानून और उसूल और इस ख्वाहिश पे अमल दरामद कर सकें और मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसी तजर्बागाह बनाएं जिधर इस्लामी उसूल और कवानीन और पैरामीटर्स इनका तजर्बा किया जा सके? यकीनन 2025 15 अगस्त तक हमें इसका जवाब इनकार में मिलेगा, हमें इसका जवाब नफी में मिलेगा, हमें इसका जवाब नहीं में मिलेगा। जो कोशिशें की गई कि इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का निफाज हो जाए और कुरान और हदीस का दस्तूर नाफिज हो जाए, उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम काविशों को उन्होंने खाक में मिलाने के लिए इस लॉबी और एजेंडे का हिस्सा बने और अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने सरदारों को और अपने ऑफिसर्स को, जिनके डॉलर, जिनके रियाल, जिनके दिरहम, जिनके यूरो और पाउंड लेके अपने पेट का तंदूर भरने लगे हैं, अपने स्विस अकाउंट जो हैं उनको भरने लगे हैं, कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि वो मुल्क पाकिस्तान, उसमें इस्लामी उसूल और कवानीन का निफाज हो जाए। वो जानते हैं अगर मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का नफाज हो गया, ये रिश्वत खत्म हो जाएगी, ये सिफारिश कल्चर खत्म हो जाएगा, ये जिना बदकारी के अड्डे, फहाशी के जो अड्डे हैं ये बंद हो जाएंगे, शराब नोशी के लाइसेंस जारी करने की कोई कोशिश नहीं करेगा, इनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और मजदूरों के खून पसीना निचोड़ के जो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अपने बैंक लॉकर्स भर रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज में जो अपने महल बना रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? इस्लामी कानून का निफाज जब होता है फिर कोई बकरी
किसी समंदर के किनारे पे मर जाए, उसका जवाब दे उस वक्त का हाकिम हुआ करता है। आज खून इतना अर्जा हो चुका है, आज खून इतना सस्ता हो चुका है कि पानी की कीमत भी खून की कीमत से ज्यादा हो चुकी है। आज बंदे को मारना कोई कीमत ही नहीं है, कोई काम और मसला ही नहीं है। अगर यही आजादी हमारे इदारों में हो, अगर यही कवानीन और उसूल इस्लाम के पाकिस्तान में नाफिज हो जाएं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, मुल्क पाकिस्तान का कोई फर्द मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश नहीं करेगा। क्यों? उसको सारी सहूलतें, सारी लग्जरीज, सारी फैसिलिटेट उनको उनके घरों में मिलेंगी और खुशहाली और तरक्की उरूज पे जाएगी और सारे अपनी जिंदगी खुशी के साथ गुजारेंगे। लेकिन अफसोस, चंद लोगों का तबका, चंद नाम निहाद लोगों ने जो मुल्क पाकिस्तान पे काबिज हैं, जो चाहती हैं कि शरीयत का निफाज ना हो, वो इसी तरह हमें गुलामियाना जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर रहे हैं। हम जहनी गुलाम हो चुके हैं। हमारा किरदार और हमारा वजूद एक गुलाम से ज्यादा नहीं है। हम बहरहाल कुरान पाक में रब्बे कायनात ने आजादी का मफहूम भी बयान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजादी का मफहूम भी बयान फरमाया और आजादी का जश्न मनाने का वो सलूब, वो तरीका, वो मनहज, वो मेथडोलॉजी कुरान और अहादीस में मौजूद है। एक जश्न हम मना रहे हैं, वो जश्न मोबाइल की स्क्रीन के सामने है, वो जश्न एलईडी और एलसीडी की स्क्रीन के सामने है, वो जश्न पार्कों में है, वो जश्न चनाब क्लब में है, म्यूजिकल कंसर्ट की सूरत में, म्यूजिकल शो की सूरत में और कंजरियों के डांस पे और नाम निहाद वो बाइज्जत और बागैरत बंदे जो जश्न मनाने की ये नापाक जसारत कर रहे हैं। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी मां को, अपनी बहन को सजा संवार के बाइक पे बिठा के या बाइक कार पे बिठा के बाजारों की जीनत बना रहे हैं, सड़कों की रोड्स की जीनत बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल की जीनत बना रहे हैं और इसी तरह वो जो फहाशी और रियानी के अड्डे हैं उनकी जीनत बना रहे हैं और दावते गुनाह और दावते निजारा दे रहे हैं। आओ, मैं बेगैरत हो चुका हूं, अपनी बहन, बेटी, मां, बीवी को सजा के सवारी पे बिठा के लेके आ गया हूं। आओ, कोई बेगैरत है तो आओ, मेरी मां को देखो, मेरी बहन को देखो, मेरी मां और मेरी बीवी को देखो। क्यों? आज सजाया संवारा ही इस वजह करके जाता है और वो नाम निहाद बेगैरत, बेहया, सरकश और नाफरमान, जिनको पता है मेरे घर में बीवी है, मेरे घर में बहन है, मेरे घर में बेटी है, मेरे घर में मां है, इसके बावजूद वो बाजार की जीनत बना और देखा मेरा वजूद अगर ये तर्ज अमल इख्तियार करता है, मेरे भाई का वजूद अगर ये अमल करता है, ये काम करता है, तो सुनिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नापाक वजूद, ऐसा लानती जिस्म, ऐसी लानती आंखें, ऐसे लानती कान, ऐसे लानती पांव जो इस वक्त चल के बाजारों में गए, लोगों की इज्जतों को तार तार किया। रब्बे काबा के महबूब फरमाते हैं, लाअनल्लाहु नाज़िरा वल मंजूरु इलैहा, फरमाया देखने वाले पे भी लानत है, दिखाने वाले पे भी लानत है। जब हमने देखा भी और दिखाने वालियों ने दिखाया भी, मेरा ये वजूद जश्न आजादी मनाने के लिए इतनी नापाक और गंदी हरकत कर रहा है। मेरे आका फरमाती हैं, जिस धरती पे ऐसा वजूद हो जो देखे भी और बदनजरी करे भी और करवाए भी,
फरमाया ऐसे वजूद पे अल्लाह की लानत है, ऐसे वजूद पे अल्लाह की जश्न मनाते हुए आप और मैं लानती बन गए। जश्न आजादी मनाते हुए आप और मैं टीवी के सामने कंजरियों के डांस और गाने सुन के हम लानती बने। कैसे कह सकते हैं मेरा वजूद नाफे बन जाए, मेरा वजूद नफामंद बन जाए, मेरा वजूद प्रॉफिटेबल बन जाए, मेरा वजूद इस पाक सरजमीन की इस धरती के लिए फायदा बन जाए। अगर मैंने बदनजरी की, बदनिगाही की, तो मेरा वजूद लानती है, और लानत का मतलब यह है कि तू अल्लाह की रहमत से दूर हो जा। पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त ਨੂੰ जिस वक्त साडियां करतूतां दी वजह तो असी अल्लाह दी रहमत तो दूर होए, जिस धरती ते ऐसे नापाक वजूद मौजूद ने, फिर पाकिस्तान ते रहमत बरस सकती है या नहीं बरस सकती? लानत बरसेगी, बेबरकती और नहुसत बरसेगी। जरूरत ही समझदी है सानू घर बैठ के टीवी मोबाइल दे सामने या बाजारां दे अंदर जाके ऐसा तर्ज अमल कदी भी अपनाना चाहिए जेड़ा साडे मुल्क पाकिस्तान वास्ते नुकसान का सबब बने, लानत, जहमत, बेबरकत और नहुसती का सबब बने। दोस्तानी दी मुकर्रम, जिस वक्त अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम आजादी मिली ना, उन्होंने कंजरियां दे डांस, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा कोई उम्मत के अंदर सानू दलील नहीं मिलती कि जश्न दे नाम ते कंजरियां दा डांस होए और बेगैरत अवाम उन्हें डांसां नू देख के नाम दे जश्न आजादी मुबारक दा। मैं तुहाडे सामने रखना हाँ, आजादी मिली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नो, उन्हां दा फिरौन तो जदों आजादी मिली, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा क़ादिमन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मदीना फवजदल मदीना, मेरे आका ने देखिया मदीने वाले कर रहे ने, रोजा रख रहे ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीने वाले रोजा क्यों रख दे जे पे? ते मदीने वाले ने पता की जवाब दिता? मदीने वाले कहंदे यौम नज्जल्लाहु, ए ओ दिन है जिस दिन अल्लाह ने सानू आजादी अता फरमाई, ए ओ दिन है जिस दिन अल्लाह ने सानू रिहाई अता फरमाई। ए आजादी दा दिन है, ते उन्होंने आजादी दा दिन किवें मनाया? कंजर खाना करके नहीं, उन्होंने अल्लाह दे ना फरमानी करके नहीं, अल्लाह दे अहकाम दियां धज्जियां उड़ा के नहीं, बेगैरती दे पाठ अदा करके नहीं। फरमाया यसुमून यौमन, अज दे दिन असी रोजा रख के आजादी दा जश्न मना के उम्मते मुहम्मदिया नू दरस दवांगे। ओ जश्न आजादी मनाने वालों, बेगैरती दे पाठ अदा करने वालों, अगर जश्न आजादी मनाना है तो ओदा एक तरीका है, इस दिन रोजा रखना है, अल्लाह दा शुक्र अदा करना है। इस दिन वो अमल करने ने रब नू राजी करन वाले, रब नू नाराज करन वाला अमल करना। साडे अमल रब नू राजी करन वाले ने या नाराज करने वाले ने? जवाब हाँ, नाराज करने वाले ने। तो किवें असी कवांगे कि साडे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर खुशहाली आए? किस चीज दा जश्न है? खुशहाली दा जश्न है, अमनो सुकून दा जश्न है, तरक्की दा जश्न है, किस चीज दा जश्न है? दूसरे नंबर पे ये है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आजादी दा जश्न किवें मनाया? रोजा रख के। तेरे ते मेरे लजपाल आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजादी दा जश्न किवें मनाया? जदों तक असी फ्रांस, पेरिस, यूके, यूएसए, अमेरिका दी चकाचौंध रोशनियां दे पिछे लगांगे, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, तरक्की दा ख्वाब कदी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अगर चाहने हां
मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, पेरिस, फ्रांस, इंग्लिस्तान, इंग्लैंड, यूरोप की चकाचौंध रोशनियां की पैरवी करने की लोड़ नहीं। सब्जे गुंबद की हरियाली दे पिछे अखां बंद करके चलना साडा काम है, रब खुशहाली अता फरमा देगा। लेकिन नहीं, आज असी उन्हां रोशनियां दे पिछे हाँ, और तरक्की जिहड़ी नाम निहाद तरक्की है, जिहदे अंदर सानू कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, बज़ाहिर सानू बड़ियां सहूलतां नजर आ रही ने, लेकिन उहदे अंदर सानू आखिरत नजर नहीं आ रही। लेकिन मदीना पाक चो निकलन वाली सब्जे गुंबद दी रोशनी ऐसी है, ओदे मगर चलना साडा काम है। अल्लाह दुनिया भी सोहनी कर देगा, आखिरत भी सोहनी कर देगा।